नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पर्वत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं और बार बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिख सेना क्या कहलाती थी? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, खालसा। सिख सेना जो है खालसा कहलाती थी। सिखों के छठे गुरु जो हैं गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की थी। और सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो सिखों में सैनिक भावना पैदा की थी गुरु हरगोविंद सिंह ने। ये सिखों के छठे गुरु थे। और सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं दोस्तों। सिख धर्म के पहले और गुरु और संस्थापक थे गुरु नानक देव। और सिख धर्म के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे, अंतिम और 10वें गुरु। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो सिख सेना क्या कहलाती थी? तो सिख सेना खालसा कहलाती थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था और ये कालीकट में आया था दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो ये कालीकट में आया था। और वहाँ के जो हिंदू राजा थे जमोरिन, इन्होंने इसका स्वागत किया था, इसका भव्य स्वागत किया था। और इसको मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति भी प्रदान की थी। तो वास्को डिगामा जो है सबसे पहले कालीकट आए थे। और जो राजा थे जिन्होंने इसका स्वागत किया था उनका नाम जमोरिन था। ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन दोस्तों भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। इस जहाज का निर्माण 1595 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत में इस जहाज का नाम स्पेनिश मैन था, बाद में इसका नाम रेड ड्रैगन किया गया। और इस जहाज ने बनने के बाद पहली यात्रा जो है भारत की थी। ये बात भी ध्यान रखनी है। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज की थी दोस्तों। तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बांडीवास का युद्ध। बांडीवास के युद्ध के बाद दोस्तों भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसियों की चुनौती का अंत हो गया था। तो ये सारे ऑप्शन बता देता हूं मैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था दोस्तों। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ था। इसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्बुकरक। अल्बुकरक जो है दोस्तों, ये भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका पूरा नाम अल्फांसो डी अल्बुकरक है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकरक ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकरक है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सातवां प्रश्न है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी दोस्तों, उससे विवाह करने के उपलक्ष्य में अंग्रेज शासक जो चार्ल्स द्वितीय है, इसको मुंबई दहेज में मिला था। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने दोस्तों पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था। और इससे विवाह करने के उपलक्ष्य में जो दहेज मिला था, उस दहेज में मुंबई जो है अंग्रेजों को दी थी पुर्तगालियों ने। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा आठवां प्रश्न है,
भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा पुलिकट। पुलिकट में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था दोस्तों, तो ऑप्शन बी पुलिकट। हमारा 9वां प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों जमोरिन। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया आपको कि हिंदू राजा जो जमोरिन है, इन्होंने वास्को डी गामा के भारत आने पर इसका भव्य स्वागत किया था। ये सबसे पहले कालीकट में पूछा था और ये 1498 में दोस्तों भारत आया था। कई बार ऐसे बोलते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो बोलते हैं वास्को डी गामा। तो दोस्तों इसने भारत की खोज नहीं की थी, इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत तो पहले से था, भारत की क्या खोज करेगा ये। तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका भव्य स्वागत राजा जमोरिन ने किया था, ऑप्शन सी। हमारा 10वां प्रश्न है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा आलम द्वितीय। इसका पूरा नाम शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उस समय दिल्ली का शासक था दोस्तों, ऑप्शन डी आलम द्वितीय। पानीपत की कुल 3 लड़ाई हुई दोस्तों। पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी लड़ाई से भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई थी। दूसरी हुई थी हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच। ये लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई। और ये तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में ईस्वी में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हमारा 11वां प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा दोस्तों, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों, इसका मतलब था कि पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए, ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। इसी को ये फॉलो करता था। तो इन्होंने हिंद महासागर और अरब सागर पे अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए इस नीति को बनाया था। हमारा 12वां प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों बंगाल। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब थे दोस्तों। हमारा 13वां प्रश्न है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक आलम शाह द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इलाहाबाद की संधि। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी दोस्तों। तो इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। हमारा 14वां प्रश्न है, पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मसाले। पुर्तगाली जो है मसालों की तलाश में भारत आए थे दोस्तों। हमारा 15वां प्रश्न है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कालीकट में। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट में पहुंचा था दोस्तों। और इसका स्वागत किसने किया था? तो राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। हमारा 16वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा बकत खान। बकत खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। और ये किसने दिया था? बहादुर शाह ने दिया था दोस्तों। हमारा 17वां प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं दोस्तों। पहले थे गुरु नानक देव, 5वें थे गुरु अर्जुन देव
छठे थे गुरु हरगोविंद और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन ए। हमारा 18वां प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। हमारा 19वां प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाली। गुजरात का शासक बहादुर शाह जो है पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था दोस्तों। इसकी हत्या का मेन कारण था दोस्तों, इसने जो है एक पत्र लिखा था दक्कन के राजाओं को पुर्तगालियों के खिलाफ गठबंधन करने के लिए। तो ये जो पत्र था ये पुर्तगाली वायसराय के हाथ लग गया था। ये इसकी हत्या का मुख्य कारण था। इसके बाद इन्होंने जो पुर्तगालियों ने दमन और दीव की घेराबंदी कर ली 1538 ईस्वी में और इस पे कब्जा कर लिया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1961 तक पुर्तगालियों का दमन और दीव पर कब्जा रहा था। तो 1536 ईस्वी में बहादुर शाह की हत्या जो है पुर्तगालियों ने कर दी थी जहाज पे समझौते के नाम पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। हमारा 20वां प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता। सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम जो है अलीनगर कर दिया था। 1756 में ब्रिटिश शासन से फोर्ट विलियम जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर किया था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। हमारा 21वां प्रश्न है, किसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। हमारा 22वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था दोस्तों। हैदर अली का जन्म अजमेर राजस्थान में 1727 ईस्वी में हुआ था। हमारा 23वां प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा मूसलीपट्टनम। फ्रांसीसियों ने मूसलीपट्टनम में दोस्तों अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो पहला कहाँ किया था? तो पहला इन्होंने सूरत में स्थापित किया था दोस्तों। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था और दूसरा कारखाना जो है मूसलीपट्टनम में स्थापित किया था दोस्तों। हमारा 24वां प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी प्राप्त किया था दोस्तों। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब प्राप्त किया था बीजापुर को? तो 1673 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान के साथ समझौता करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को प्राप्त किया था दोस्तों। हमारा 25वां प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा पुद्दुचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी दोस्तों पुद्दुचेरी थी दोस्तों। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मैसूर। मैसूर में वाडियार राजवंश का शासन था दोस्तों, ऑप्शन ए। हमारा 27वां प्रश्न है, वर्ष 1799 में महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हवा महल। वर्ष 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ है, किस शहर और किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा 28वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सुवाली का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध में हराया था दोस्तों। तो ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। 29-30 नवंबर
1612 को यह युद्ध हुआ था दोस्तों, सुवाली का युद्ध। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध में हराया था। हमारा 29वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1784। 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पे हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, ऑप्शन सी। ये था हमारा वीडियो दोस्तों। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। धन्यवाद दोस्तों।